हाय, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये कह रहे हैं कि सर हमको ये बता दिया करिए क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि जो पीडीएफ्स हम आपको बना के देते हैं, ज़ाहिर सी बात है आपको उसमें से सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आपको बताना शुरू करता हूँ कि इस चैलेंज और आने वाले प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ में आपको क्या-क्या करना है और क्या-क्या छोड़ना है। गौर से देखिएगा एक-एक चीज़, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बहुत दिमाग खोल के तैयारी करिएगा अगर आपको DSSB में सिलेक्शन लेना है तो। जैसे हमारे अभी तक के बाकी स्टूडेंट ने अलग-अलग गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लिए हैं। दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले हमने आपको ये वाला पीडीएफ बना के दिया है आज, ठीक है। इसमें आपका DSSB का टाइम एंड वर्क, कार्य और समय वाला टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्लीट हो जाएगा। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है, आपको एक एक क्वेश्चन लगाना है इसका, ठीक है। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। जब एग्जाम का लास्ट आएगा ना तो आपको पता है कि हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, आपको क्या पढ़ना है। एग्जाम में वही चीजें आ जाती हैं जैसा चंडीगढ़ के एग्जाम में हुआ था। एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग करते ही नहीं हो अगर मैं नहीं कहता हूं तो, ठीक है। तो ये कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिसको भी जरूरत है। आप देखिए इस तरह का आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के दिया है। इंग्लिश के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। पहले ये इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद ये क्वेश्चन है इंग्लिश के 2 पेजेस का एक्सप्लेनेशन है और ये क्वेश्चन है। आप मान के चलिए टाइम एंड वर्क में से 20 क्वेश्चन आपके अगर मैथ्स में आने तो 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है और 1 और 2 नंबर आपके इस पीडीएफ से पूरे हो जाएंगे। 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मैथ्स के लिए। उसके बाद जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए देखिए क्या है, इसी पीडीएफ में आप आगे जाओगे तो आपको DSSB PRT में आए हुए अभी तक के टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे हिंदी मीडियम में, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है और अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए और एक्सप्लेनेशन देखिए, सॉल्व करिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी चीजें हैं अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसी तरह आपको करना है। आप विश्वास मानो कि आपके 1 से 2 नंबर इसी पीडीएफ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मैथ्स में आपका 20 नंबर आना है तो 1 से 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ना दिमाग खराब करने की जरूरत है, ना कहीं जाना है आपको। लेकिन अगर आपको मेरा डे 1 का चैलेंज याद है तो मैंने उसमें आपको बताया था स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल आपको करना है, ठीक है। ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको आपको हर दिन करना है, ठीक है। आप जितना इसमें ज्यादा परिपूर्ण होते जाओगे, जितना ज्यादा आप इसमें बढ़िया करते जाओगे, उतना ही आप देखोगे कि आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं अभी मैथ्स के जो आने वाले हैं वो आप कर लोगे। अब हम आ जाते हैं NIOS के ऊपर। देखो NIOS में इंग्लिश में बता रहा हूं, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो भी समझ लीजिए। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है NIOS के ब्लॉक नंबर 4.3 में। यहाँ पे हमने जो है ब्लॉक नंबर 4 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है 100%। अब इसके बाद आने वाले चैलेंजेस में हम ब्लॉक 5 पे आएंगे, ठीक है। ब्लॉक नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए ब्लॉक नंबर 4 में आपको क्या करना है, प्लानिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज, ये जो आपको हाईलाइट दिया है ये आपको पूरा पढ़ना है। देखिए इसी से क्वेश्चंस बनेंगे, ये जो हमने आपको पॉइंट्स लिख के दिया ना, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। फिर प्लानिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको सारे पॉइंट्स पढ़िएगा, इसके अंदर की चीजें पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पॉइंट पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर देखिए आगे आपको दिया है प्रिपरेशन ऑफ स्कीम्स ऑफ लेसन्स, इससे भी क्वेश्चन आएंगे और इसके अंदर पॉइंट के अंदर जो जो चीजें लिखी हैं एक बार बस पढ़ लीजिएगा उसको अच्छे से, ठीक है। आप पढ़ लोगे, हमने बहुत आसानी से बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया है। अब जैसे ये टेबल है, इससे क्वेश्चन नहीं आना, ये मत पढ़िएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, इसको पढ़िएगा नहीं, लेकिन इसकी नीड और पर्पस जो है वो आपको पढ़ना है। टाइप्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। टाइप्स क्या क्या टेबल में हो सकता है, और जो ये की पॉइंट्स हैं, हमने आपको ये जो की पॉइंट बना के दिया ना, आप देखना एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। ये की पॉइंट आपको नहीं छोड़ने, 4-5 की पॉइंट है, आराम से पढ़िए। और उसके बाद जो है आप आ जाइए अगले पे, यूनिट प्लान देख लीजिए। यूनिट और यूनिट प्लान के बीच में डिफरेंस क्या है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। समझना जरूरी है, क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे वो लोग, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सेंट्रल थीम, इंटीग्रेटेड लर्निंग, कंप्लीट सब डिवीजन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये सिर्फ पॉइंट वाइज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस देख लीजिएगा उसमें क्या क्या आता है। टेबल का फॉर्मेट ये पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, आपके एग्जाम में ये चीज नहीं आएगा, ये समझाने के लिए हमने दिया है। अगर आप समझना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी समरी वगैरह ये छोड़ देना आप। यूनिट प्लान का हमने एक आपको बना के दिया है कि यूनिट प्लान किस तरीके से बनता है, लेकिन जहां तक है ये सारी चीजें नहीं आएंगी। डिटेल्ड यूनिट प्लान, अगर आप डिटेल्ड यूनिट प्लान पे आएंगे तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अंदर आप देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इसके अंदर ये आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट मैटर आपको मेन दिया है, तो आपको समझना पड़ेगा ये चीजें। आप याद थोड़ी ना करेंगे इसको, आपको समझना है कि किस बाकी TLM क्या यूज होते हैं इसमें मेथड, स्ट्रेटेजीज ये क्या होती हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको मेन ये नहीं याद रखना है कि कौन सा टॉपिक है, क्योंकि जो है क्लास में पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, आप कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट्स आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। उसके बाद ये जो लेसन प्लान है ना, इसको छोड़ देना, ये सारी चीजें स्किप कर देना। मटीरियल्स देख लीजिए, सब में एक ही चीज मटीरियल है, आपको पता ही है, तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। रियल लाइफ एग्जांपल किस किस चीज में क्या क्या यूज होता है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक है, ये आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने आप से कर लोगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सारी चीजें छोड़ दीजिएगा। बस आपको पढ़ना क्या है, आपको बेनिफिट्स पढ़ने, ठीक है, वो भी पॉइंट वाइज। और इसी के बाद आप देखिए यहाँ पे हिंदी में शुरू हो जाता है, तो मैंने इंग्लिश में बता दिया, हिंदी वाले बच्चे इतना तो समझ ही लेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़िएगा। हमारा ब्लॉक 4 कंप्लीट हो चुका है। जो आने वाले चैलेंजेस हैं उसमें हम आपको जो है ब्लॉक नंबर 5 स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। और आपका ये
पूरा का पूरा जो भी 100 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आपका NIOS का सब्जेक्ट है जो कि पूरे इंडिया में कोई कवर नहीं करवा रहा है, वो हम आपको पूरा कवर करवा देंगे। एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। एक चीज याद रखना, कट ऑफ आपकी 160 जाती है। जनरल पेपर से ज्यादा इस पे फोकस करना, क्योंकि ये 100 नंबर का आता है। आपको यहाँ 100 में से कम तो 90 या 95 नंबर लाने ही लाने, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए DSSB में तो। अगर नहीं चाहिए तो कोकोई बात ही नहीं है, आपको 95 नंबर लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद जो पेपर 2 है उसकी हम आपको लगातार तैयारी करा रहे हैं, वो अच्छा करोगे तब आपका पेपर निकलेगा। ठीक है, आपको एम करना है 165 नंबर के लिए। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 165 नंबर के लिए एम करिए। उसके बाद आप हमारी सारी स्ट्रेटेजीज को तैयार करिए और आप देखिए कि आपका DSSB PRT में 100% सिलेक्शन होगा और इसी साल होगा। सारी चीजें यहीं से पूछी जानी है, इसके बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आने वाले चैलेंजेस में और आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।